नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं स्पॉट टीवी का खास कार्यक्रम बंगाल चुनाव डायरी। 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। 2026 ही है साहब, मार्च अप्रैल में चुनाव होना है। उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की सियासी बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है। वहां पर जो चुनाव है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2029 में, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की सियासत को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया है। पश्चिम बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी काफी सीरियस है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, या यूं कहे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इससे पहले भी जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री ने ही मोर्चा संभाला था। तो इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सत्ता में बैठी हुई पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के लिए भी करो और मरो की स्थिति है। खेला होवे को लेकर पहले कई बार, पिछले चुनाव में भी कई बार ये बातें हुई कि खेला होगा, लेकिन सच्चाई खेला क्या हुआ वो सबके सामने आया। हालांकि ये खेला जो ममता बनर्जी करना चाहती थी उन्होंने किया और सत्ता एक बार पुनः उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन इस 2026 के चुनाव को लेकर पूरी तरह से सियासी गर्मी काफी चरम पे है। कोलकाता में जो सियासी तापमान है आज के डेट में, आप यूं कह लें कि भले ही आज आप बिहार में या फिर दिल्ली में ठंड है, लेकिन वहां पर सियासी गर्मी काफी चरम पे है। आज हम बात करेंगे कि इस सियासत के बीच में कि आखिर हो क्या रहा है और इसके पीछे राजनीति क्या है। हम सिर्फ आपको खबर ही नहीं बताएंगे, हम आपको यह भी बताएंगे कि कोलकाता में क्या चल रहा है, पश्चिम बंगाल के गली नुक्कड़ चौक चौराहे पर क्या हो रहा है ये भी बताएंगे। साथ ही साथ दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली की सियासी फिजाओं में क्या सियासी हलचल चल रही है, क्या समा बन रहा है, ये भी हम बताएंगे। हम एक एक कर पूरे जब तक ये बंगाल में चुनाव रहेगा, हम प्रतिदिन आपको वहां से संबंधित, पश्चिम बंगाल के चुनाव से संबंधित हम खबर आपको देते रहेंगे, अपडेट कराते रहेंगे। और साथ ही साथ उस खबर के नीचे या पीछे क्या चल रहा है, उसका क्या मकसद है, क्या सियासी गुणाभाग है, उसका दूरगामी क्या परिणाम होने वाला है, क्या असर होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, और इस पूरे स्थिति पर अगर आप बात करेंगे तो एक चीज आपको बता दें कि आखिर ये विधानसभा चुनाव जो है दिल्ली की सत्ता की सियासत की दिशा कैसे तय करेगा। अब आप कहेंगे कि भाई साहब चुनाव तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, मामला कोलकाता का है, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कैसे ये कोलकाता या पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, सेंटर भले ही कोलकाता है, लेकिन इसका दिल्ली की सियासत पर, इंद्रप्रस्थ की सियासत पर क्या असर होगा ये भी हम बताएंगे। अब सिर्फ ये चुनाव आप कह सकते हैं कुछ सीटों का आंकड़ा नहीं है। अब वहां पे जो सियासी आंकड़ा है, नहीं, लोकतंत्र में आंकड़ों का बहुत महत्व है, संख्या महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में। तो इस लोकतंत्र में आंकड़ों का क्या खेल है, सिर्फ यही नहीं है। अब ये बात और है कि एक दो विधायक के ऊपर नीचे इधर उधर हो जाने से सियासी गणित बदल जाएगा और सियासी सत्ता का खेल भी बदल जाएगा। लेकिन ये आज की तारीख में पश्चिम बंगाल, ये तय मानिए पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत का गेटवे है। आप वहां से ही आगे फिर असम और नॉर्थ ईस्ट की सियासी गलियारों में कदम रख सकते हैं। तो कोलकाता और पश्चिम बंगाल जो है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, या जो भी केंद्र में सियासत करने वाली पार्टी है उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर उसे लगता है कि हमें अपनी पार्टी को विस्तार देना है पूर्वी भारत में और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में, तो उसे कोलकाता पे तो अपनी जमीनी पकड़ बनानी पड़ेगी या सतह मजबूत वहां करना होगा। तो इसको लेकर वहां पे काफी हलचल है। अब एक और महत्वपूर्ण इसलिए भी है, ये तो भारत के अंदरूनी राजनीतिक सियासी बात हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण और भी है। एक तरफ पश्चिम बंगाल से सटे हुए आप
भूटान को भी देखेंगे, नेपाल को भी देखेंगे, बांग्लादेश को भी देखेंगे। अभी हाल के दिनों में अगर दो देश की बात करें तो नेपाल और बांग्लादेश में जो सियासी हलचल देखने को मिली उससे हम सब अवगत हैं। नेपाल में क्या हुआ सबके सामने है, अभी बांग्लादेश में क्या चल रहा है ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। अब देखिए, अगर बांग्लादेश या नेपाल की सियासत में कुछ भी हलचल होता है तो पश्चिम बंगाल उससे अछूता नहीं रह सकता। खासकर बांग्लादेश की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ रोटी और बेटी का संबंध है। वहाँ कई ऐसी फैमिलियाँ हैं, जो कई ऐसे परिवार हैं जो बांग्लादेश से कनेक्ट रहे हैं, तो दोनों की जो कह सकते हैं परंपरागत पृष्ठभूमि एक रही है, भाषा एक रही है। तो खैर, अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, पश्चिम बंगाल की आम आवाम, पश्चिम बंगाल की सियासत कहीं ना कहीं वो यहाँ के जनमानस पर असर डालेगी। और इस बात को लेकर तृणमूल कांग्रेस को भी पता है और वो भी काफ़ी सचेत है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी सचेत है। तो ये बातें हैं। तो खैर, ज़रा एक बार फिर हम लोग वापस आते हैं पश्चिम बंगाल और कोलकाता में क्या हो रहा है। अब हम वहाँ लौटते हैं। तो 2026 के विधानसभा चुनाव की अगर बात कर लें तो वहाँ पर टीएमसी अभी वर्तमान सत्ता में है। लगातार आप कह सकते हैं 15 साल से ममता बनर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और लगातार कुर्सी पर बनी हुई हैं और बड़े ही आप कह सकते हैं कि लुंज पुंज तरीके से वो शासन नहीं करती। ममता बनर्जी के बारे में सबको पता है कि वो किस तरह की राजनेता हैं और कैसी वो सियासत करती रही हैं। चाहे वो दिल्ली में जब लोकसभा में रहती थी तो उस वक्त उनका तेवर क्या होता था, आज विधानसभा में है उनका तेवर क्या है, ये हम सब आए दिन देखते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ईडी का जब छापा पड़ा तो आपने देखा कि उनका तेवर कैसा है। उससे पहले अगर जाएंगे उनकी पूरी अगर जीवनी आप देखेंगे तो बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। ऐसा नहीं कोई चांदी का चम्मच लेकर उन्हें वो पैदा हुई और सत्ता जो है उन्हें विरासत में मिली, सत्ता का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। वो मेहनत करके वहाँ पहुँची है, कभी कांग्रेस में थी, संघर्ष किया, फिर वहाँ आई। खैर, उस पर हम आएंगे। अब पश्चिम बंगाल क्यों महत्वपूर्ण है ये समझने की जरूरत है। खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी की नजर से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी है, पश्चिम बंगाल में कंटिन्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में नेशनल पार्टी है। उसके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों प्रधानमंत्री एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं? क्यों अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है? क्यों भारतीय जनता पार्टी का पूरा थिंक टैंक इन्वॉल्व है? क्यों भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस इसमें दिलचस्पी ले रही है? और वो आज से दिलचस्पी नहीं ले रही है। मोहन भागवत इससे पहले कई बार वहां दौरा कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल के कई शहरों वो गए हैं। तो पूरी इकाई आरएसएस और पूरी भारतीय जनता पार्टी की इकाई जो है पश्चिम बंगाल पर नजर बनाए हुए। तो मैं उसी नजरिए से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि महत्वपूर्ण क्यों है। अब जरा सोचिए, पश्चिम बंगाल एक वहां की एक लीडर ममता बनर्जी जो सीएम हैं, क्या इतना महत्वपूर्ण है देश की सियासत के लिए? है। पश्चिम बंगाल को जरा आप समझें राजनीतिक दृष्टिकोण से तो 42 लोकसभा सीट है वहां पे। और आप जरा सोचिए, किसी भी राजनीतिक दल को अगर 42 सांसदों का समर्थन मिल जाए तो उसकी वैल्यू लोकतंत्र में और दिल्ली की सियासत में क्या होगी, कल्पना कर लीजिए। तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं अपने सियासी सफर में पश्चिम बंगाल को। तो एक 42 लोकसभा सीट। अब कहिएगा हंसुआ के ब्याह में खुरपा के गीत आप गा रहे हैं, मामला विधानसभा का है, आप लोकसभा का जिक्र कर रहे हैं। है, आगे समझिए। अब मैंने बता दिया कि 42 लोकसभा सीट है। प्रधानमंत्री सांसद की संख्या जिसकी ज्यादा होगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो चुनाव हुए लोकसभा के पिछले दिनों और जो रिजल्ट आया वहां पर वो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर खुद प्रधानमंत्री या अमित शाह अपना पीठ थपथपा रहे हो कि मैं तो जीत लिया, सच्चाई वो उनकी जीत नहीं है। वो 272 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके, कहा कह रहे थे कि 400 का पार। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में
जितना विस्तार करना था, जितनी संख्या बढ़ानी थी मैंने बढ़ा लिया। महाराष्ट्र में जितनी संख्या बढ़ानी थी बढ़ा ली। दिल्ली में जो सीमित संख्या है बढ़ने का वो बढ़ गया। अब संभावनाएं कम हैं। तो संभावना कहाँ है भाई? संभावना पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल में जीतना होगा। संभावना कहाँ है? तो साउथ में है। अभी 5 स्टेट में चुनाव है, उसमें साउथ के भी स्टेट हैं। तो पश्चिम बंगाल आसान इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो जमीन है राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा ही उर्वरा है, और यहाँ पर सटा हुआ एरिया आपका बिहार से है। फिर उधर जाएंगे, ब्रह्मपुत्र क्रॉस करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी, तो उधर आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी है। तो ये बड़ा ही मतलब, और हिंदी पट्टी, हिंदी आबादी बड़ी संख्या में वहाँ पे है। प्लस जो भारतीय जनता पार्टी जिस पीच पे खेलती है राजनीति, धर्म की पीच पर खेलती है, वो उसके लिए मुफीद स्टेट है। तो ये कोशिश उनकी है। अब देखिए यहाँ पे अगर विधानसभा सीट की अगर बात कर लें तो 294, 42 उधर और 294, लेकिन इस 294 में सरकार उन्हीं की बनेगी। कोलकाता में राज वही करेगा, पश्चिम बंगाल का मुखिया वही होगा जिसको 148 विधायकों का समर्थन मिलेगा। 148 विधायक जिसके जीतेंगे वही पश्चिम बंगाल में राज करेगा। तो अभी 2021 का जो रिजल्ट है वो इशारा कुछ दूसरी ओर कर रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी की 2021 की अगर बात कर लें तो 213 सीट तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की, और तीसरी बार बम्पर वोट जिसकी कल्पना नहीं भारतीय जनता पार्टी ने की थी, 213 सीट जीतकर पुनः ममता बनर्जी ने सत्ता संभाला। तो कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर भी ये चुनौतियां हैं, और विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश करेगा। भारतीय जनता पार्टी बैठने वाली नहीं है, वो कोशिश करेगी कि इस मसले को एक बार फिर उभारा जाए और जनता को याद दिलाया जाए कि ये वही मुख्यमंत्री हैं जो खुद महिला हैं और महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं। तो जरा सोचो भैया कि आप किसको वोट कर रहे हो। जब तुम्हारी सुरक्षा ये नहीं दे पा रही है तो फिर काहे का महिला मुख्यमंत्री। तो कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मसला होगा। साथ ही साथ मसला ये भी होगा बेरोजगारी, उद्योग का पलायन। लेफ्ट के दौरान भी उद्योग बाहर पश्चिम बंगाल से गए। तृणमूल कांग्रेस की जब का शासन आया, ममता के दौरान भी बड़े पैमाने पर उद्योगों का पलायन हुआ, निवेश कम आया, बेरोजगारी चरम पे है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है, स्वास्थ्य है, गरीबी, भुखमरी, किसान, ये तमाम ऐसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम ऐसे इशू हैं जो यहाँ पे बैकफुट पे ममता बनर्जी को ला रही है। ये यहाँ इनके लिए एक चुनौती होगी। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि ममता बनर्जी ताकत के साथ चुनाव में उतरेंगी, लेकिन उन पे दबाव होगा। दबाव है किसानों का, दबाव है मजदूरों का, दबाव होगी महिलाओं का, दबाव होगा SIR का। भारतीय जनता पार्टी इसे छोड़ने वाली नहीं है जनाब। साथ ही साथ घुसपैठिए का मुद्दा होगा, हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा। तो ये तमाम तरह की बातें वहां पे होगी। प्लस तृणमूल कांग्रेस के भी लीडर को इधर से उधर तोड़ने फोड़ने की बातें होंगी। अभी ED का वहां पे पदार्पण हो ही गया है, कल की तारीख में इनकम टैक्स भी आ सकता है, CBI भी आएगी। तो तमाम तरह का जो खेल वहां पे खेला जाएगा। लेकिन इस बीच में इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे पश्चिम बंगाल को जीतने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ ममता बनर्जी पूरी ऊर्जा के साथ दबाव के अंदर, पूरी ऊर्जा के साथ अपनी किला को बचाने की कोशिश में पूरी जी जान लगा देगी, ताकि एक बार यहां पर फिर सत्ता हासिल किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की देखिए, अगर पश्चिम बंगाल का किला ढहा तो ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का किला, TMC का किला नहीं ढहेगा, ममता बनर्जी नहीं हारेंगी, बल्कि एक बड़ी जीत, एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में देने की कोशिश करेगी कि भैया देखो, मैंने एक ऐसे लीडर को हरा दिया जो आज की तारीख में देखिए वो अकेली एक ऐसी लेडीज है जो अपने बल पर पूर्ण बहुमत से कंटिन्यू सरकार चला रही है। प्लस अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल करने की में कामयाब रही तो मैसेज ये भी दिया जाएगा कि इंडिया ब्लॉक का एक मजबूत सिपाही, मजबूत साथी पूरी तरह से धाराशायी हो गया, सत्ता से बाहर हो गया, और आज की तारीख में कमल पूरे देश में खिल गया, और यहां से फिर नॉर्थ ईस्ट तक का सफर आसान हो जाएगा। और अगर 2029 में बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, क्षमा करेंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली या फिर महाराष्ट्र या गुजरात
में कहीं भी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कहीं भी अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद कम भी जीतेंगे तो जो डैमेज होगा वो कंट्रोल यहां पे पश्चिम बंगाल में किया जा सके। तो ये पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी। ममता बनर्जी लगातार मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी, अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री, मैंने कहा था कि दिल्ली दरबार की भी खबर कुछ मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने खुद पूरी स्थिति को संभाल रखा है और पल पल की अपडेट खुद ले रहे हैं। अमित शाह नजर बनाए हुए हैं। इस बीच में एक चीज और हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह पर अब बिहार के नितिन नवीन ने संभाला है। तो बिहार पश्चिम बंगाल का पड़ोसी स्टेट है और यहाँ भी रोटी बेटी का संबंध है, तो ये इनकी भी कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट होगा। साथ ही साथ पूरी स्थिति ये भी तय होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री, एक बार फिर प्रधानमंत्री का चेहरा वही यानी ममता बनाम मोदी की सीधी लड़ाई होगी। अगर यहाँ पर फिर अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई तो अब नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व पर भी सवाल उठेगा। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हम अगले दिन फिर बंगाल चुनाव डायरी में कुछ और भी अपडेट आपको देंगे और कुछ और भी बातें करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए स्पॉट टीवी। नमस्कार।